हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और मजा तो आप हमारे बिना कहे भी कर ही रहे होंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मतलब एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। बच्चों, हम लोग इससे पहले कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म कूलाम्स लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें पिछले टॉपिक्स में हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट खोलकर सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। बच्चों, ये जो अट्रैक्टिंग फिगर अपने पास दिख रहा है रिंग का, लेकिन इसको अट्रैक्टिव मत समझिए, ये बहुत खतरनाक है। इसके सारे प्रॉपर्टी हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है। बच्चों, आज आप इस तरह से पढ़िए, वक्त आएगा, मौका आएगा तो कभी हम लोग डिजिटल बोर्ड के साथ भी मिलेंगे। आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहेगा तो हम लोग आगे आपको नए कॉन्सेप्ट और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बच्चों, आइए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं कि हमारे पास एक जो ये रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब एक समान रूप से प्लस चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, और इस रिंग का जो रेडियस है, त्रिज्या, वो स्मॉल है और हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया। मतलब मान लीजिए एक तार जोड़ दिया गया, उस तार पे करंट फ्लो कराएगी तो ये हमने इसको प्लस चार्ज दे दिया। ये प्लस चार्ज चारों तरफ इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये जब प्लस चार्ज यहां पर इसके ऊपर है तो ये रिंग इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, कितना वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, हमें वो पता करना है। हमने मान लिया कि जहां वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना है वो इस सेंटर से एक्स दूरी पर है। तो बच्चों, हम लोग आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। हमने क्या किया कि इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिस पर हमने मान लिया कि एक छोटा अमाउंट चार्ज का डेल्टा क्यू है। ये डेल्टा क्यू चार्ज यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, अगर वो हम पता कर लें तो हम पूरे रिंग के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बच्चों, ये उसी तरह से है जैसे हम कहें कि एक साइकिल का मूल्य अगर 1500 है तो हम 1000 साइकिलों का मूल्य मल्टीप्लाई कराकर निकाल सकते हैं। तो उसी तरह हम पूरे रिंग का नहीं, सबसे पहले एक छोटे से पार्ट का निकाल लें कि ये छोटा पार्ट यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, उसी की वजह से हम पूरे रिंग का पता कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों, ये जो प्लस क्यू है वो यहां से बिंदु पी तक कितना डिस्टेंस पर है, आर। तो हम एक प्लस क्यू, ये डेल्टा क्यू यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा वो हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये छोटा सा डेल्टा क्यू यहां पर इतना वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। बच्चों, लेकिन हमें तो इस रिंग के एक्सिस पर पता करना है और ओपी एक्सिस है। तो बताइए, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है ना, बाहर की ओर। तो देखिए, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है तो हमने बाहर की ओर तीर भी बना लिया है। बच्चों, ये एक्सिस पर पता करना है हमको और पता कर लिया है हमने इस, मान लीजिए ए नाम लिख लें, ए और पी तक पता कर लिया है, लेकिन पता तो एक्सिस पे करना है ना। तो जिस पर पता करना है वो लाइन और जहां पे पता हो गई है वो लाइन के बीच में एंगल बना थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख ये भी थीटा बना। बच्चों, अब हम यहां पर बनाते हैं घटक कंपोनेंट, और आप जानते हैं घटक बनाने का, कंपोनेंट बनाने का तरीका होता है जो लाइन किसी के साथ एंगल बना लेती है। मान लीजिए इस लाइन ने इसके साथ एंगल बनाया तो इस लाइन को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, डेल्टा ई कॉस थीटा। और जब हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक मिल गया तो इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच दें तो परपेंडिकुलर इस लाइन पर हम दो तरह से खींच सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर खींच देते हैं, जो भी परपेंडिकुलर खींचेंगे उसे हम लिखेंगे साइन थीटा, डेल्टा ई साइन थीटा, और नीचे भी हम डेल्टा ई साइन थीटा लिख सकते हैं। बच्चों, ये हमारा बन गया घटक। और ये जो प्लस क्यू था, प्लस क्यू ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, तो प्लस तो बाहर की ओर पैदा करना, तो प्लस के कारण बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो बाहर की ओर तीर बना लिया, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। बच्चों, यहां जब कंपोनेंट बना लिया तो आइए हम लोग आगे का काम करते हैं। हमें इस बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इस बिंदु पर पी पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस पर, एक्सिस यही है ना जहां हम लोग पेन चला रहे हैं, तो एक्सिस देखिए इधर की ओर जा रही है ना, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, डेल्टा ई कॉस थीटा। तो हम लोग लिख लें ई बराबर डेल्टा ई कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों को एक्सिस पर पता करनी थी, और डेल्टा ई कॉस थीटा हमारी एक्सिस पर है ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने वही नोट कर लिया। अब डेल्टा ई की वैल्यू हम ऊपर ला चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डेल्टा और अपॉन आर स्क्वायर, और बगल में लिख दें कॉस थीटा। ई बराबर, बच्चों, अब हमारे पास इस छोटे से पार्ट के कारण यहां पर हमने निकाला था और अब हमने एक्सिस के लिए भी फॉर्मूला लिख लिया। तो हम अब पूरे रिंग के लिए निकालें तो हम दोनों साइड में कर दें सिग्मा। बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है जितना भी टोटल, ये छोटा सा पार्ट ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, ऐसा एक छोटा पार्ट और ले लें, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये छोटा पार्ट ले लें। मतलब इस पूरे रिंग को एक छोटे 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 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट इतना पैदा कर रहा तो पूरी रिंग कितना पैदा करेगी, हम सिग्मा लगा दें। सिग्मा मतलब ऐड करना। तो हमने सभी छोटे छोटे पार्ट्स जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे थे उन सभी को जोड़ देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब हम ऐड करने जा रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा, अगर हम यहीं पे एक ट्रायंगल ले लें ओ ए पी,
तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए पी ले लें और इसमें हम कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और यहाँ पर बेस हमारा x है और हाइपोटेनियस हमारा r है। बच्चों अब हम कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू x बाई आर लिख सकते हैं। तो डे सिग्मा ई को हम ई लिख लें और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सिग्मा को हम डेल्टा के पास क्यू के पास लगा सकते हैं आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास x बाई आर मिल गई है। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा छोटे छोटे क्यू को जब हम कई बार देखो छोटा 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 क्यू पूरे रिंग पे है ना, तो हम उन छोटे छोटे क्यू को जब हम सिग्मा करेंगे जोड़ेंगे तो हमें टोटल क्यू मिलेगा, और बगल में x और नीचे आर स्क्वायर और आर मिलके बन गया आर क्यू। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी ट्रायंगल में ओ ए पी में अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो इन ट्रायंगल ए ओ पी की बात करें तो हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों आर की वैल्यू हमको मिली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अभी आर की वैल्यू ये उठाकर हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, और आर की जगह हम ये पूरी वैल्यू रखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जब रखेंगे 1/2 और ऊपर क्यूब लगा है तो हम यहां पर क्या लगा दें, क्यूब लगा दें। हमारे पास टोटल वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये जो हमारे पास मिला फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला पॉइंट पी पर इस रिंग की एक्सिस पर, इस रिंग के कारण इसकी एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें मिल गया। अच्छा बच्चों इसमें हम एक बात नोट करके याद कर लें कि अगर कोई पूछ ले कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों साइड मतलब हम कितनी सेंटर से कितना दूर चले जाएं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई मैक्स हमारा मिलेगा जब हम सेंटर से ए अपॉन √2 डिस्टेंस प्लस माइनस ए अपॉन √2 डिस्टेंस अगर हम चले जाएं, ये डिस्टेंस की वैल्यू है फॉर ई मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो इसके लिए हमारे पास ये जो x है वो कितना होना चाहिए, a अपॉन √2 डिस्टेंस, मतलब सेंटर से a अपॉन √2 इधर या सेंटर से a अपॉन √2 इधर चले जाएं तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रिंग की एक्सिस पर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम लोग इसके बाद मिलते हैं अगले अपने नए टॉपिक पर नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।